Hi guys, welcome to the official YouTube channel of Legal Edge. I hope you guys are doing well. Your preparation is on track. 4 महीने बस बचे हुए हैं. आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी. कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा. यू माइट बी इन मिड वे और कुछ लोगों ने भी स्टार्ट ही की होगी. तो at whatever juncture you are, either you have been preparing from your class 11th, you are in your gap year, you have recently started your preparation, planning to start your preparation, ये सारे डोमेन्स को कवर करते हुए वी आर टुडे गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक जिसपे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि कैन वी प्रिपेयर फॉर क्लैट थ्रू सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी से क्लैट कर सकते हैं. द आंसर इज यस. यस यू कैन. बट एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है वो समझते हैं. इन वेरी शॉर्ट वीडियो विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग. आई विल ऑल्सो गिव यू लिस्ट of resources where you can find each and everything out there. ठीक है. So this is specifically for CLAT 2027 aspirants who are preparing for CLAT and are planning to do self study. Is it possible to do self study? Let's find out. So, if you don't join a coaching, you won't be able to crack CLAT. It is a myth. Of course, it is a myth. The reason being is coaching is not the only part to top any news, right? You can also prepare on your own. But what all things are required? Self study अगर कर रहे हो तो how your preparation should look like, how your day should look like, what all activities in a day you should cover up, right? So that is very important for you to understand. ठीक है. Every year a lot of students go to top tier national law universities through self study, but वो prepare करते कैसे? Let's try to understand the same. So the first thing is what self study actually matters. Self study के ना दो डोमेन है यहाँ पे. ठीक है. What is, what's it not, और what it is. ठीक है. So before understanding self study की definition ये नहीं है watching random YouTube videos, solving questions occasionally, studying only when motivated, switching resources every week. A lot of you might have downloaded a lot of GK material throughout everywhere. But एक चीज ध्यान रखो, यू जीके करंट अफेयर इज अ सब्जेक्ट जो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में आता है, लाइक यूपीएससी, बैंकिंग सेक्टर और एनी अदर एग्जाम. हम एक अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पे जीके का स्टांस विल नॉट बी एट दैट लेवल कि वो यूपीएससी का पूछे. बट जो मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल है वो ग्रेटर ऑडियंस को कवर करने के लिए, और ग्रेटर ऑडियंस क्या है, दैट इज फॉर यूपीएससी एंड बैंकिंग सेक्टर. ठीक है. तो इसकी वजह से होता यह है, यू रीड अ लॉट बट उसको कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ नहीं पाते हैं. इन सब के बाद होता यह है कि वी फील वेरी डिमोटिवेटेड, एंड विच इज वेरी फाइन क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है. बट दैट इज नॉट एक्चुअली द सिलेबस वी हैव टू केटर. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. अ लॉट ऑफ टाइम यू वुड बी जस्ट वॉचिंग, यू माइट बी थिंकिंग कि मेरे को तो क्लैट देना है, पढ़ना शुरू नहीं किया, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आप एक यूट्यूब वीडियो ओपन करते हो, यू सी द सब्जेक्ट, यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, यू टेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट पॉइंट ये है कि वो वीडियो के बाद खत्म. प्रैक्टिस नहीं की, अप्लाई नहीं किया, गलतियों पे काम नहीं की, ये सारी चीजें फिर कहाँ गई, वो वेस्ट हो गई आपकी. ठीक है. दैट इज द प्रॉब्लम हियर. वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियो, सॉल्विंग क्वेश्चंस ओकेजनली, आज मन किया दे दिया, 2 दिन बाद मन किया नहीं दिया. आपको पता है एवरी एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, दैट इज राइटिंग अ मॉक एवरी वीक. हर वीक वो एक मॉक लिखता है डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी. मेजरली स्टूडेंट संडे को लिखते हैं. द रीजन बीइंग इज क्लैट भी संडे को होता है. दैट गिव्स अ मेंटल, लाइक यू गेट एन आइडिया कि ठीक है संडे को 2 से 4 मेरे को तो क्लैट का पेपर लिखना ही है. तो इट इज नॉट समथिंग विच इज न्यू जो आप 6 दिसंबर को फील करोगे. ठीक है. बट कई स्टूडेंट्स वो नहीं करते. देन स्टडिंग ओनली व्हेन मोटिवेटेड. आज शायद आपने एक वीडियो देख ली, कुछ पढ़ लिया, एंड यू फील लाइक वो जील आ गई अंदर के, बिल्कुल क्लैट अब फोड़ देंगे. फोड़ दोगे, बट पॉइंट ये है कि वो फ्यूल है. वो जब तक था तब तक चला, और फिर वो जिस दिन खत्म हो गया उस दिन छूट गई. बट क्लैट की रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो खत्म हो जाएगी. दैट इज अ प्रॉब्लम. और स्विचिंग बिटवीन द रिसोर्सेज जो मैंने आपको बता ही दिया. If you have these things, go for self study. You can definitely prepare on your own. What it is, daily discipline and fixed schedule. You are very disciplined and you have a fixed schedule. Daily you have a fixed schedule to study. You are not like कि आज 1 घंटा, कल आधा घंटा, परसों 8 घंटा और उसके नेक्स्ट डे 1 मिनट. This is not consistent. This is not what is consistency, right? This is not where discipline stands. ये discipline नहीं है. ठीक है. Then a structured
गोल ड्रिवन प्लान नहीं है आपके पास. व्हाट इज अ गोल ड्रिवन प्लान? गोल ड्रिवन प्लान इज यू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये स्कोर अचीव करना है और ये चीजें मेरे को कंप्लीट करनी है. देन यू वॉक डाउन दैट पाथ टू रीच दैट गोल. बट अगेन द क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गिव अप इन बिटवीन. क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था. ठीक है. देन सिंसियर मॉक टेस्ट एनालिसिस. एवरी संडे यू राइट अ मॉक एंड यू डू एन एनालिसिस ऑफ द सेम. मॉक एनालिसिस कई स्टूडेंट्स को नहीं आते. उनको लगता है कि जो क्वेश्चंस गलत है उनको पढ़ लेना इज मॉक एनालिसिस, बट दैट इज नॉट व्हाट मॉक एनालिसिस इज. मॉक एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन है आउट ऑफ दोज 120 क्वेश्चंस किस सेक्शन में नंबर गए. अब जिस सेक्शन में नंबर गए उस सेक्शन के किस टॉपिक में नंबर गए. फॉर एग्जाम्पल यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक जहां पे लीगल रीजनिंग में यू आर लूजिंग मार्क्स. पूरे लीगल रीजनिंग में नंबर कभी नहीं जाएंगे. हो सकता है कि शायद आज टॉट्स के क्वेश्चन है जिसमें नंबर गए. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी ऑन योर ओन, जब आप पढ़ोगे फ्रॉम द मॉक एनालिसिस डे टिल द नेक्स्ट डे ऑफ द मॉक, उस टाइम पे यू हैव टू स्टडी लॉ ऑफ टॉट्स. लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ोगे. ऐसा नहीं कि लीगल में नंबर गए तो पूरा लीगल पढ़ रहे हैं. बट अगेन एक लेयर और नीचे जाओगे. लॉ ऑफ टॉट्स में कहाँ नंबर गए. इज इट समथिंग रिलेटेड टू नेग्लिजेंस या कोई और दूसरा टर्म जिसमें मेरे दूसरा टॉपिक जिसमें नंबर जा रहे हैं. नहीं. फाइंड आउट दैट टॉपिक, स्टडी दैट टॉपिक, देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट मॉक. उस मॉक में देखोगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं जाएंगे. दैट इज व्हाट मॉक एनालिसिस डज. ठीक है. अब मॉक एनालिसिस के लिए भी हमको थोड़ी सी गाइडेंस लगती है. देन लर्निंग फ्रॉम एवरी मिस्टेक. एज आई टोल्ड यू, जो मिस्टेक मैंने लास्ट मॉक में की थी वो मैं नहीं करूंगा. मेरे मार्क्स जहां गए हैं वो मैं अगले मॉक में ट्राई करूंगा कि वहां नहीं जाए. ठीक है. देन next thing, which is could you do yourself, ask yourself honestly. These are the 4 things that are required for a self study plan. जो मैं आज 4 चीजें लिख के लाऊं, just answer these 4 things to yourself. The first thing is daily discipline, second is mock analysis, third is beat procrastination, and fourth is stick to strategy, which is very true. Daily discipline अगर आपके पास है, you are very disciplined, so try to understand if you guys are in your school, और अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी खुद से प्रिपेयर करके निकाल लेते हो, यू आर फोकस्ड फ्रॉम 2 PM टू 8 PM, यू हैव अ शेड्यूल. स्कूल 2 बजे तक था, 2 बजे से 8 बजे तक आपके पास शेड्यूल है जिसमें यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन फॉर योर क्लासेस स्कूल, और आप ये करते आ रहे हो एंड यू हैव अचीव्ड गुड मार्क्स. यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन गुड मार्क्स. ठीक है. अगर आप ऐसे हो जो पेपर के 1 महीने पहले पढ़ना चालू करता है, तो शायद आपके लिए सेल्फ स्टडी कैन बी अ फ्रिक्शन आ सकता है थोड़ा सा. ठीक है. बट अगेन इफ यू हैव अ प्लान कि 2 बजे घर आए, 2 बजे से 8 बजे तक क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस में आगे जाना है, किसको छोड़ना है, अगर आपके पास वो है देन डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर क्लैट थ्रू योर ओन. ठीक है. देन मॉक एनालिसिस अगर आपको आता है, यू आर राइटिंग अ मॉक. अब सेल्फ स्टडी में भी एक चीज मैं आपको यही बोलूंगा, ऑलवेज हैव टेस्ट सीरीज इन योर हैंड. ऑलवेज हैव अ टेस्ट सीरीज इन योर हैंड, क्योंकि फर्स्ट थिंग वो आपको आइडिया देता है अबाउट द कंपटीशन जिनके साथ आपको क्लैट एक्चुअली लिखना है, सो यू आर ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड विद देम. सेकंड थिंग, सेल्फ एनालिसिस मिलता है मॉक से, और किसी चीज से आपको सेल्फ एनालिसिस नहीं मिलता जितना आपको मॉक से मिलता है. शायद आपके दिमाग में होगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट क्या आपको पता है क्वांटिटेटिव टेक्निक के कौन से टॉपिक्स आपके लिए प्रॉब्लम है और कौन से टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग है? नहीं, वो मॉक देगा आपको. राइट. तो ऑलवेज हैव मॉक हैंडी विथ योरसेल्फ. ट्राई राइटिंग मॉक्स एवरी वीक. एक मॉक तो लिखो ही लिखो. आई वुड सजेस्ट 2 मॉक इन अ वीक लिखो, क्योंकि अब टाइम कम बचा है. बट अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, ऑलवेज राइट 1 मॉक पर वीक. ठीक है. देन बीट द प्रोक्रास्टिनेशन. जो प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर होती है, दैट इज थिंकिंग समथिंग इन द मॉर्निंग एंड देन डूइंग समथिंग इन द इवनिंग. वो वाली जो प्रॉब्लम है वो हटाओ. स्टे ऑन ट्रैक. डिस्ट्रैक्शन से दूर. जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो हटाओ. सिंपल सी चीज है, इफ यू आर वर्किंग ओनली ऑन मोटिवेशन, शायद कंसिस्टेंसी कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि जिस दिन मोटिवेशन चला गया उस दिन क्या हो. सो ऑलवेज हैव डिसिप्लिन एंड नॉट मोटिवेशन. ठीक है. Be it anything, show up every day. Show up every day and you have no idea what the same can reward you. ठीक है. Last is stick to a strategy. Always have a strategy with yourself. बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपेयर नहीं कर सकते हो. क्लैट इज नॉट अ रैंडम एग्जाम आउट देयर, क्योंकि उसमें स्कूल का कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं. वो ना आपसे अकाउंटेंसी पूछेंगे, बिजनेस स्टडी पूछेंगे, ना आपसे आर्ट्स पूछेंगे, ना आपसे साइंस पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और एनीथिंग. वो आपसे कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन पूछते हैं. राइट. सो ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी ऑफ योर टू योर प्रिपरेशन. 5 सेक्शन है, 5 में से कुछ सेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक होंगे. उनको अप्रोच कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी होना जरूरी है. ठीक है. देन
व्हेन सेल्फ स्टडी वर्क्स, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज डिसिप्लिन, फिक्स डेली स्टडी आवर्स, आपके डेली स्टडी आवर्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग, दैट कैन शिफ्ट। इफ यू आर इन योर स्कूल, दैट कैन अगेन डिपेंड। इफ यू आर इन योर गैप ईयर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट थिंग जो डिसिप्लिन में आता है दैट इज हैव फिक्स्ड डेली स्टडी आवर्स। हर दिन के जो आवर्स हैं वो स्पेसिफिक कर लो। डोंट मेक इट लाइक 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से, डोंट डू दैट। ऑलवेज हैव फिक्स्ड आवर, 1 आवर टू दिस, 2 आवर्स टू दिस, 3 आवर्स टू दिस। अब वो कौन सा 1 आवर है दिन में वो आप डिसाइड करो, कौन सा 2 आवर है वो आप डिसाइड करो, बट एवरी डे दोज 3 आवर्स शुड बी जस्टिफाइड, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। नो लॉन्ग ब्रेक और रीस्टार्ट की, अब हफ्ते भर से नहीं पढ़ा चलो फिर से स्टार्ट करते, डोंट डू दैट। शो अप एवरी डे, ठीक है। देन हैव गुड मटेरियल इन योर हैंड, ऑलवेज हैव द राइट बुक्स, राइट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैं आपको आज देके जाऊंगा फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन, दैट इज कंप्लीटली ओपन टू ऑल, ठीक है। वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ऑलवेज हैव अ गुड रिसोर्सेज। जैसे मैंने बोला, जीके करंट अफेयर इज समथिंग जो यूपीएससी लेवल एग्जाम में आता है या फिर बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स में आता है। तो क्या हमको उस लेवल की जीके पढ़नी है? नहीं, उस लेवल की जीके नहीं पढ़नी है, बट अगेन मार्केट में तो वही अवेलेबल है, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। देन हैव मॉक टेस्ट हैंडी। अगर मॉक टेस्ट हैंडी रखोगे तो एज आई टोल्ड यू दैट इज द बेस्ट वे ऑफ योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट इज द मिरर टू योर प्रिपरेशन। घर से निकलते हो तो मिरर में देख के जाते हो ना, वैसे ही सिमिलरली जब क्लैट देने जाओगे मॉक आपके लिए वो मिरर का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मिरर में देखने के बाद लगता है ना कि एक बार इधर के इसको ऊपर कर लेते हैं, वही वाला काम होता है। मॉक में नंबर अच्छा यहाँ कम हुए, इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। एंड लास्टली एरर आइडेंटिफिकेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ते हैं बट हम अपने एरर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ रिपीटेटिव गलती हो रही है, कौन सा एरिया वीक है, किस एरिया पे काम करना है, ये हम खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड योर मिस्टेक्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी मिस्टेक जितनी फाइंड कर लोगे वो उतना बेटर है। पेपर के टाइम पे मिस्टेक्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देन वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स आर स्टक, सबसे पहली चीज अभी समझ लो वेयर यू गाइस आर स्टक। सबसे पहले तो नॉट नोइंग व्हाट टू स्टडी, गेटिंग स्टक ऑन लो मार्क्स स्कोर, जीके का बैकलॉग बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स रिवाइज्ड नहीं है। इफ यू गाइस हैव सीन माय वीडियोस, मैंने कई बार आपसे ये बोला है कि शायद मैं आपसे आज सुबह का द हिंदू या करंट अफेयर पूछूंगा तो आप सब लोगों को पता होगा, बट आज से 3 दिन पहले, चलो मंडे का पूछूंगा तो शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हम डेली पढ़ के आगे बढ़ गए हैं, उसको रिकॉल ही नहीं किया हमने। और एक चीज याद रखना, एवरी डे दिस इज गेटिंग पाइल्ड अप, तो हाउ विल यू रिवाइज द सेम? उस बैकलॉग को कवर करके डे ऑन डे कैसे पढ़ोगे? क्योंकि बाय द एंड ऑफ सितंबर शायद आपको उस जोन में आना पड़ेगा जहां पे आपके पास जीरो बैकलॉग है, बस डेली सुबह पेपर आ रहा है, यू आर स्टडिंग, न्यूज़पेपर आ रहा है, यू आर रीडिंग, गोइंग अहेड। वो वाला फेज अब आने वाला है। देन स्विचिंग रिसोर्सेज एवरी वीक, हर वीक में आप स्विच कर रहे हो। आज शायद आप कोई ईयर बुक से पढ़ रहे थे, अब आप मैगजीन से पढ़ रहे हो, अब आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो दैट आर द प्रॉब्लम्स आउट देयर, ठीक है। देन यू हैव नो अकाउंटेबिलिटी, किसी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम आउट देयर। देन सेल्फ डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ डाउट, और ये सेल्फ डाउट तभी आता है जब ये सारी चीजें होती है। वंस यू आर इन दिस लूप सेल्फ डाउट आएगा, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, शायद आपने जो मटेरियल डाउनलोड किया वो कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो गए होंगे, बट पॉइंट ये है कि वो रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल था ही नहीं, बट मोटिवेशन तो जाएगी क्योंकि आपने दिमाग में ही बनाया था कि दिस इज समथिंग आई हैव टू कवर इट अप, ठीक है। सो दिस कैन बी द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन योर प्रिपरेशन, दैट इज सेल्फ डाउट। डोंट बी इन दैट हेड स्पेस, ठीक है। नाउ व्हाई गाइडेंस इज चेंजेस एवरीथिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता देता हूँ। ऑलवेज हैव अ गाइडिंग फोर्स, या तो आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ो, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ पढ़ लो, या बी कनेक्टेड विद अ सीनियर जो आप जानते हो, जो आर इन द नेशनल लॉ स्कूल्स, या समवन हु हैड गुड एक्सपीरियंस विद दिस डोमेन। तो उससे होता ये है, यू अवॉइड अननेसेसरी मिस्टेक्स, अननेसेसरी मिस्टेक्स खत्म होंगी। सेकेंडली रिपीटेड मिस्टेक्स खत्म होंगी, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि यू आर मेकिंग मिस्टेक्स यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली आप अकाउंटेबल रहते हो, क्योंकि वो 3 दिन बाद वो आपसे पूछेगा ना कि यार उस दिन बताया था किया क्या, एंड यू विल बी से कि किया था बट ये नहीं हुआ, तो उसके ऊपर काम करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके ऊपर काम करोगे तो वो प्रॉब्लम बाय द एंड ऑफ द डे सॉल्व हो रही है, ठीक है।
देन इम्प्रूव मॉक स्कोर फास्टर, क्यों? क्योंकि वो आपको बताएंगे, आप जब बताओगे कि मैंने अपने मॉक एनालिसिस किया है और उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे विल टेल यू ओके ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है उसको ऐसे सॉल्व कर, ठीक है। देन स्टे मोटिवेटेड व्हेन स्कोर डिप्स, क्योंकि वो बताएंगे कि इस मॉक का ये क्वेश्चन ऐसा था इस वजह से अपने नंबर गए, हमारी अप्रोच ऐसी थी इस वजह से नंबर गए। ऑल्सो एक मॉक के एक स्कोर जाने के कई रीजन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला, सेकंड कंसेप्ट नहीं आना, थर्ड शायद वो वाला जो ऑप्शन होता है, चार ऑप्शन में से दो आते हैं दो गलत है तो वो दो हटा दिए, बट वो दो में जब हमने किया तो फिर वो गलत हो गया। तो ये सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, किस रीजन से आप अपने मॉक स्कोर को जस्टिफाई करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉक स्कोर कम आया दैट इज फाइन, बट क्या सारे क्वेश्चंस आपने अपने मिस्टेक की वजह से किया? कुछ क्वेश्चंस आप सिली मिस्टेक भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने लीगल में शायद अपने एक्सटर्नल नॉलेज लगा दिया कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा था यही होता है, प्रिंसिपल में कुछ लिखा था आपने फॉलो ही नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना वो बताएंगे कि मॉक स्कोर जो आपका डिप हुआ है उसका रीजन ये है, डोंट बी डीमोटिवेटेड, ठीक है। देन कोचिंग और एक मेंटोरशिप के जो आपको हेल्प गाइडेंस मिलती है वो आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इट इज। कोचिंग टीचर्स यू एवरी कोचिंग टीचर्स एवरीवन द सेम, क्योंकि सिंपल सी बात है क्लाट का सिलेबस सेम है। देन मेंटरशिप इज समथिंग व्हिच गाइड्स यू स्पेसिफिकली वेयर यू हैव टू वर्क, then gives you classes and lectures, then again mentorship will give you direction and strategy, ठीक है। then coaching will complete your syllabus, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कई स्टूडेंट अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। then mentorship will help you solve those specific problems, ठीक है। lastly coaching will provide you all the information, mentorship will provide you all the accountability out there, ठीक है। now what is the key difference out there is कंटेंट इज बिंग डिलीवर्ड, उसको ग्रास्प करने के लिए आपको एट द एंड खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, अ लॉट ऑफ यू माइट बी डूइंग अ सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन करने का प्लान होगा आप लोगों के लिए। फॉर यू गाइज व्हाट वी हैव डिजाइन्ड इज we have designed a complete page where you can find each and every resource for CLAT preparation, elite preparation and other law entrance test preparation. So what it is basically, I'll just show you the same. This is the page which looks like this, that is CLAT elite resource hub, every study material you need at one place, and this is completely free, absolutely free. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ you have 19 exams listed out here, CLAT, ALET, MHCT, CUT, any exam you say that is listed out there. So you just have to go on the desired exam you are looking for, be it CLAT, ALET or any exam. If I click on CLAT, I get all the resources for CLAT. GK के preparation के लिए resource I have, then I have exam specific strategy resources, then I have PYQs, then I have legal edge की books, then I have webinar के links where I have where anything you want is there. Then you have free video classes for subjects. This is also out there available. Just click on the same, go to such subject and start studying. GK preparation resource, click on the same, go and start studying. GK preparation resource, you get everyday most important articles का PDF मिलता है आपको, that is completely free of cost. You get a lot of things out there. You get the most important articles, you get CLAT post, that is the monthly current affairs magazine जिसमें आपका पूरा CLAT driven है. As I told you, GK जो मार्केट में अवेलेबल है that is very much UPSC oriented. CLAT specific हमने यहाँ लगा के रखी है, that is completely free for you. Then going down there, these are the important things, that is CLAT post, most important article, GK Fiesta which is going on currently, free चल रहा है अभी, and then you have current legal knowledge. This is also out there. Then exam by strategy. See, basically I've selected CLAT, so it will only show me CLAT ke resources, previous year questions for CLAT. So if I go and select all the exams, I will get all the resources out there. See, CLAT, ALET, LNAT, in every exam. जिसमें भी आपको doubt है, you can check out. These are the previous year questions of each and every exam. CLAT, ALET, MHCT, SLAT. Then these are the books that is out there. OLET sample paper, CLAT, ALET sample paper. Then you have CLAT, ALET, PYQs available. Then you have these webinars, इनके आपको PDFs भी मिल जाएंगे जो इन क्लासेस में सॉल्व कराया गया है, क्वेश्चंस कराए गए हैं या कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है उसकी पूरी PDF PPT मिल जाएगी. Then you have CLAT free video classes out there. You have each and every things out there. Now also how to use this, that is also available to you. इसको यूज कैसे करना है, that will be also there on the portal. ठीक है, just click on the link in the description, you will be redirected to this page. Bookmark this page क्योंकि we keep updating this page every week.
every week you will get something out of it, be it anything that is helpful for CLAT preparation or any other law entrance exam preparation. ठीक है, go in the description box, click on the link and bookmark the same. यहाँ कहीं उस लिंक को सेव करके रख लेना, क्योंकि इस पे ही आपको क्लैट का मटेरियल्स मिलते रहेंगे. दिस इज द ओनली पेज जहां पे क्लैट की पूरी प्रेपरेशन का मटेरियल इज अवेलेबल. ठीक है. So now moving ahead, as I told you the resources out there. Now the honest advice I would give you is, if you are disciplined enough, go ahead crack CLAT through self study. कोई दिक्कत नहीं है. Discipline is सबसे important. ठीक है, अगर वो है then you can definitely get it. If not, ठीक है, इफ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, यू मिस टारगेट्स रेगुलरली, शायद आज सुबह प्लान किया था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, कीप रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एवरी नाउ एंड देन. डोंट गो दैट, डोंट डू सेल्फ स्टडी देन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट. आज मैंने ये किया, कल क्या करना है ये कौन बताएगा. अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ऑलवेज फाइंड समवन हु कैन गाइड यू. ठीक है, इट कैन बी अ कोचिंग, इट कैन बी योर सीनियर, इट कैन बी अ मेंटर, कोई भी हो सकता है. ठीक है. नाउ नीड समवन हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल. अगेन, जो अब आप किसी के साथ प्रिपेयर करते हो, दे कैन फाइंड यू अकाउंटेबल. किसी बैच के साथ पढ़ते हो, किसी स्टूडेंट ग्रुप के साथ पढ़ते हो, वो बोलते हैं कि भाई मेरा ये हो गया, तेरा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां पे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो लगता है कि यार सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ है. ठीक है. देन द विनिंग कॉम्बिनेशन इज सेल्फ स्टडी, discipline. Your daily effort and discipline will make count. Right guidance. Test series is something which I will suggest each and every student to go for. You will get an idea कि how to prepare, questions किस टाइप के आते हैं. You get to get an all India rank, competition कैसा prepare कर रहे हैं, आप कैसे prepare कर रहे हो, you get an idea about it. ठीक है. Lastly, stay consistent in your preparation from day one. Show up every day. Show up every day. शायद आज 8 घंटा पढ़ा है तो कल 1 घंटा पढ़ो, बट पढ़ो. Be there on the field, right? So this is all what I had with respect to self study preparation. I hope you guys got to know how to structure your self study. You got to know the resources where you can find. Link is in the description. उस link पे जाके click करो, go to that page जहाँ पे सारे resources हमने list down कर दिए हैं for CLAT, ALET and other law entrance exam. क्योंकि अब बस 4 महीना बचा है. Stop switching tabs. Stop saving random PDFs out there, random YouTube videos मत देखो अब, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अकैड ड्रिवन होनी चाहिए. मोटिवेशन आ जाएगा, स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे पेपर में ना स्ट्रैटेजी लिखनी है ना मोटिवेशन लिखना है. पेपर विल बी टेस्टेड बेसिकली ऑन द अकैड साइड, और पूरा पेज अकैड के लिए डिजाइंड है. एवरी डे जस्ट पिक अप वन PDF, कंप्लीट इट. सेकेंड डे कंप्लीट द सेम नेक्स्ट PDF, गो अहेड लाइक दैट. संडे को मॉक लिखो, एनालाइज द सेम, वर्क ऑन द मिस्टेक्स, रिविजिट द पेज अगेन, लुक फॉर द वीडियोस, स्टडी अगेन. ठीक है. I hope you guys got an idea about the same. With that, I'll take your leave. Stay healthy, stay fine. All the best with your preparation, and just stay consistent every day. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.